उसी क्रम में इस दास के ऊपर अनेक संतों की विशेष कृपा प्राप्त हुई है, जिनमें से एक संत वेद मंदिर के अनंत श्री विभूषित साकेतवासी पूज्य श्री राम कुमार दास जी महाराज की कृपा हुई है। बीच बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ करता था, फिर ठीक हो जाया करता था। मैंने उनके एक शिष्य से यह कह रखा था कि विशेष जब स्वास्थ्य बिगड़े तो आप मुझे बताइएगा और मैं प्रयास करूंगा कि आके दर्शन करूं। लेकिन जिनसे कह रखा था वे भी श्री अयोध्या जी में ही थे, तब साथ में नहीं थे, और उनको जब सूचना मिली तब तक उनका प्रस्थान हो चुका था। अब प्रस्थान हो चुका था, समय बहुत कम था, इसलिए आप लोगों को बताने का मौका नहीं मिला। संभवतः 12:30 बजे परसों उनका शरीर पूरा हुआ। अचानक इस प्रकार से सूचना आई तो मन में एक उस प्रकार से उद्वेग हुआ कि नहीं, पहुंचना चाहिए। तो एक से हमने कहा कि आप ट्रेन में टिकट देखिए, तो वे भी देख रहे थे। तब तक ठाकुर जी ऐसी कृपा किए कि जो वर्तमान वेद मंदिर के महंत जी महाराज हैं, वे जा रहे थे और उनकी गाड़ी टेढ़ी बाजार से मुहावरा के बीच जाम में फंस गई थी और लगभग 1 घंटा उसी में उनका समय बीत गया। तो आजकल फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन मिलाया और जैसे पता चला तो मैंने उनसे कहा कि आप ठहरिए, गाड़ी में जगह हो तो बताइए। कहा हाँ गाड़ी में जगह है, आ जाइए। तो ठाकुर जी की इसी कृपा ही थी कि संयोग बनता गया, और जो एक मन में इच्छा थी कि अंतिम दर्शन होना चाहिए उनका, सो ठाकुर जी पूरा किए। और वास्तव में पूज्य महाराज जी अपने आप में संतत्व के, व्यक्तित्व के धनी थे। संतों के प्रति भी उनका विशेष प्रेम था, और एक उनके मन में जो ललक थी कि नहीं, हमारे शिष्य में से प्राय ऐसे हो जो कथावाचक बने। तो उनका वह भी मनोरथ पूरा होता गया। अच्छे अच्छे उनके शिष्य लोग कथावाचक हैं, जिसमें से 2-4 बड़े प्रमुख हैं। अब एक हैं जो श्री बाल मुरारी बापू हैं, वो भी संत हैं, जिनका नाम श्री विष्णुदास जी महाराज हैं। यद्यपि इधर उनकी प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में उधर उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। और 2 और हैं जो खास करके, एक तो श्री चिन्मयानंद बापू है और एक श्री विद्यानंद दास जी महाराज हैं, दी मुरारी बापू जी। तो इस प्रकार से जब मैं वेद मंदिर में था तो महाराज जी हमसे कहा करते थे कि रामायणी जी, हमारी इच्छा थी कि वेद मंदिर को मैंने बनाया तो यहाँ पर कथा हो, नित्य कथा हो। चूंकि सामने ही पूज्य रामायणी श्री राम शरण दास जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो इसलिए मैं इस विचार पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। लेकिन श्री राम जन्मभूमि को लेकर के जो आंदोलन चला और फिर श्री राम जन्मभूमि के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ, तो उनका आश्रम अधिग्रहण में चला गया।
तो महाराज जी की बड़ी इच्छा हुई कि यहाँ भी कथा हो। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जो उनके शिष्य हैं श्री जानकी दास जी महाराज, कि आप खोज कीजिए। तो उसी समय में दास रामायण का अध्ययन पूरा कर लिया था लगभग। अब इसका अध्ययन, श्री रामायण जी का अध्ययन तो पूरा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो परंपरा के अनुसार पूरा हो चुका था। तो उन्होंने मुझसे कहा, और यह हुआ कि परीक्षण के तौर पर चलिए आश्रम में कथा सुनाइए, यदि महाराज जी को अच्छा लगेगा तो आप वही कथा सुनाइए। उस समय दास छोटा भी था आयु में, तो कहा ठीक है चलते हैं, सुनाएंगे। तो वहां जाकर के सुनाया तो महाराज जी वहीं बैठे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। चूंकि हमसे पहले दो रामायणी का और परीक्षण हुआ था और उन लोगों को रिटायर कर दिए गए थे कि उनकी बात उनको जमी नहीं थी। तो हमने सुनाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यही कथा सुनाएंगे, घोषणा कर दी। उसमें एक दो संत ये भी थे, कह रहे थे कि इनको दाढ़ी मोच भी हुआ नहीं, कथा क्या सुनाएंगे। तमाम उस समय की बात थी, लोग कहते थे। लेकिन पूज्य महाराज जी ने घोषणा कर दी, कथा यही सुनाएगा, इनकी जो भी व्यवस्था बनेगी हम करेंगे। तो अपनी बात पर डटे रह गए और दास के ऊपर हनुमान जी की असीम अनुकंपा हुई। इच्छा तो थी एक बार रामायण सुनाने की, एक बार कम से कम सुना लूं शुरू से लेकर अंत तक, फिर इसके बाद जहां ठाकुर जी रखेंगे। तो बड़ा अच्छा सुनाला मौका मिला कि एक आवृत्ति भर मैंने भी संकल्प ये किया कि जब ठाकुर जी मौका दिए हैं तो चाहे 2.5 वर्ष में हो, चाहे 2 वर्ष में हो, चाहे 3 वर्ष में हो, मैं एक दिन भी बाहर नहीं जाऊंगा। और इस संकल्प को ठाकुर जी पूरा किए। बीच में बड़े प्रबल रूप में विघ्न भी आया, लेकिन ठाकुर जी कृपा क्या कि विघ्न क्या करेगा, वो पूरा हुआ। और फिर लगातार 1995 से लेकर के 2006 तक वहाँ कथा सुनाते रह गए। इसके बाद फिर ठाकुर जी यहाँ बुला लिए, तब से यहाँ कथा आप लोग भी सुना रहे हैं। तो शुरू में दास ने ये कहा था कि जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो किसी न किसी संत के माध्यम से कृपा करते हैं। हम बाबा जी में आए तब भी ठाकुर जी कृपा ही प्रधान है। इस भक्ति मार्ग से जो भी उपलब्धियां हुई है, जहां भी जो संयोग बना है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी विशेष संत की कृपा है, जिनमें से लगभग कई संत ऐसे हैं जो भगवान के पास पहुंच चुके हैं। तो उन सभी संतों की विशेष कृपा बनी रही है। तो इसीलिए आप लोगों के बीच 2 दिन तक दास नहीं था। एक दिन तो श्री सिरंगी ऋषि बाबा के आश्रम पर गए, तब भी नहीं बता पाए थे, और मन में था कि हम वापस आ जाएंगे, इसलिए नहीं बताए। 2 दिन घर चले गए। तो ये सब इस प्रकार से संयोगे बना। आइए हम लोग कथा क्रम में जुड़ते हैं और पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित हो, मेरी श्रद्धांजलि अर्पित हो। अब चूंकि वहाँ पर संस्कार वाला कार्य संपन्न हुआ, तब श्रद्धांजलि के लिए रुकते हैं, तो फिर समय ज़्यादा लग रहा था, इसलिए कल ही वहाँ से चलते चलते भाग करके यहाँ 12 बजे तक पहुँच गए थे। तो आइए कथा क्रम में हम लोग जुड़ते हैं, और उन सभी संतों की कृपा है, तो उस कृपा का लाभ हम लोग लेते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन यह किए कि भगवान श्री राम लला सरकार माता श्री कौशल्या जी को अपना विराट स्वरूप दर्शन कराए। कब कराए? जब माता श्री कौशल्या जी श्री राम लला सरकार को अन्नप्राशन कराने के लिए श्री रंगनाथ भगवान को भोग लगा करके रसोई घर में देखने के लिए गई कि कुछ छूटा तो नहीं है। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि भोग लगाने के बाद रसोई में देखना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। रसोई में देखना इसलिए चाहिए
कि यदि भूल से कुछ छूट गया हो तो फिर ले जाकर के ठाकुर जी को अर्पित करें। इसी के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए। माता श्री कौशल्या जी रसोई घर में गई। इधर श्री रामलला सरकार ने विचार ये किया कि जिन्होंने मेरे प्रति विशेष अनन्यता के साथ भक्ति करके यह मांग किया कि जे निज भगत दास तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लाहि। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहने प्रभु हमहि कृपा करी देव। यह मांग किया था और मैंने भी उनको इन सभी को देते हुए कहा था कि मां, आपके मन में जो भी इच्छाएं थी वह सब मैंने दिया। और रही बात ज्ञान की, तो उसके संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि आपका अलौकिक ज्ञान मेरी कृपा से कभी नष्ट नहीं होगा। यह इनकी मेरे प्रति अनन्य निष्ठा थी। वह निष्ठा इस समय कमजोर हो चुकी है। कैसे? तो मुझे अपना पुत्र मानती हैं, मुझे नहलाने धुलाने में, स्नान कराने में, श्रृंगार करने में अपने आप को अशुद्ध मान लेती हैं और इसलिए जाकर नहाती हैं। और मंदिर में विराजित श्री रंगनाथ भगवान को भगवान मान करके उनके लिए स्नान करके और फिर उनकी पूजा करती हैं, उनको भोग लगाती हैं, यह सोच करके कि आज मैं अपने पुत्र को अन्नप्राशन कराऊंगी। तो श्री राम जी को यह बात खटक गई, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि श्री राम जी यह देखते हैं जो मेरा अनन्य है, जो विशुद्ध मेरा अनन्य है, वो कहीं जाए ना। और स्वाभाविक है, कोई भी नहीं चाहता कि मेरा प्रेमी, मेरा प्रिय किसी और का हो जाए, किसी और के पास जाए। कोई नहीं चाहता है। न पिता चाहते, न माँ चाहती, न गुरुजी चाहते, न स्वामी चाहते, न पति चाहते। कोई भी नहीं चाहते हैं कि जो मेरे हैं वो मेरे ही, मुझसे अलग हुए, मुझसे किसी और के पास जाए। ये स्वाभाविक लोक रीति है। तो श्री राम जी इसीलिए मां के उस ज्ञान को मजबूत करने के लिए अपना विराट स्वरूप दर्शन करा दिए। अच्छा, जो विराट स्वरूप दिखाए वह माता श्री कौशल्या जी की कल्पना से बाहर नहीं दिखाए। उनकी कल्पना, उनकी विचार में जो विराट स्वरूप है उसी विराट स्वरूप को उन्होंने दिखाया। मां की कल्पना में विराट स्वरूप क्या है? कहा ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद काया। इस बात को मां ने उस वक्त भी कहा है जब सूतिका गृह में श्री रामलला सरकार प्रकट हुए हैं। तो श्री राम जी उन्हीं की भावना के अनुरूप, क्योंकि भगवान भक्त की भावना के अनुरूप ही कार्य करते हैं, श्री राम जी उनके सामने विराट स्वरूप प्रकट किए। रामायण में, पुराणों में, भागवत में सब जगह अलग अलग विराट स्वरूप दिखाने की बात कही गई है। कागभूषुंडी जी को अलग तरीके से दिखा रहे हैं, श्री अर्जुन जी को अलग तरीके से दिखा रहे हैं, मैया जसोदा को अलग तरीके से दिखा रहे हैं, कागभूषुंडी जी को अलग तरीके से दिखा रहे हैं। सब प्रसंग अलग अलग है। मैया कौशल्या को दिखाया और देखने के बाद मां एकदम से घबरा गई और इन्होंने नेत्र बंद कर लिया। तो श्री राम जी तुरंत छोटे बन गए। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो भगवान श्री राम जी का लीला स्वरूप है वो पालने में ही सो रहा है। उनका लीला स्वरूप, बाल स्वरूप
पालने में सो रहा है। श्री राम लला सरकार पालने में सो रहे हैं। और ये जो श्रीरंगनाथ भगवान के मंदिर में जो श्री राम लला सरकार हैं, यह इनका नित्य बाल स्वरूप है। नित्य बाल स्वरूप है, जिससे भोजन कर रहे थे और जिसमें विराट स्वरूप दिखाए हैं, यह नित्य बाल स्वरूप है। पालने वाले पालने में है, मंदिर वाले श्री राम लला सरकार ये सब दिखा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। पालने से उठकर यहाँ आए भी नहीं है और पालने वाले अभी सो ही रहे हैं। सारा कार्य मंदिर वाले लाला श्री राम लला सरकार किए। तो दोनों उन्हीं का रूप है, वो लीला रूप है और ये नित्य बाल रूप है। नित्य बाल रूप कहने का भाव यह है कि जो भक्त लोग, उपासक लोग उनके बाल स्वरूप को हमेशा जो ध्याते हैं, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, ये यही है नित्य बाल स्वरूप जो श्री रंगनाथ मंदिर में विराजित है। अच्छा, मैया को भयभीत देख करके श्री राम लला सरकार फिर उसी स्वरूप में आ गए। तो माता कौशल्या जी एकदम से डरी हुई है। स्तुति करने की इनकी इच्छा तो हो रही है, लेकिन भय के कारण स्तुति करते नहीं बन पा रहा है। क्या भय है, डर क्या लग रहा है? अब तो लाला बिल्कुल छोटे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, सामने विराजित। अब भय किस बात का? तो भय ये है कि जो जगत के पिता हैं, मैंने उन्हीं को अपना पुत्र माना है। अरे भगवान, ये तो सबके बाप है, सबके पिताजी हैं। सबके पिताजी हैं तो सब में से हम अलग थोड़े ना है, हमारे भी पिताजी हैं। इनको मैंने पुत्र करके माना, यही भय है। ध्यान दीजिएगा, माता श्री कौशल्या जी श्री शतरूपा रूप में इस बात को संशय की थी। उन्होंने कहा था कि आपने जो वरदान दिया है ये ठीक है, लेकिन ये बड़ी ढिठाई हो रही है। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी, अस समझत मन संशय होई। अब संशय जब माँ ने किया तो श्री राम जी कह सकते थे कि कोई बात नहीं है, आपके मन में संशय हो तो हम माँ किसी और को बना लेंगे। तो श्री शतरूपा जी ने तुरंत इस बात को कह दिया कि नहीं नहीं, यद्यपि मेरे मन में संशय हो रहा है, पर साथ साथ ये भी है कि कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। आपने जो कहा वो प्रमाणित होगा। तो स्पष्ट हो गया कि माता आप ही रहेंगे। असमझत मन संशय हुई। तो श्री राम जी इनको यदि अलग करके दूसरे को माँ के रूप में स्वीकार करते, इसलिए श्री शतरूपा जी ने तुरंत कह दिया, प्रभु जो मैं कह रही हूं ऐसा नहीं, आप जो कह रहे वही सत्य होगा। कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। इसके बाद अपना वरदान अलग से मांग किया। तो श्री राम जी माता कौशल्या जी को यहां पर देख रहे हैं कि वो डर रही हैं माता, ये सोच करके कि जगत के पिता हैं, ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, इसीलिए स्तुति नहीं कर पा रही है। तो श्री राम जी उनको समझाना शुरू की। ध्यान दीजिएगा, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनिकत हूँ कहसी सुनो माई। हरि जननी बहुविधि समुझाई। हरि श्री राम लला सरकार जननी माता को बहुत प्रकार से समझाए। श्री राम लला सरकार ने माँ को बहुत तरह से समझाया और कहा, हे मेरी माई, पूर्ण रूप से वात्सल्य रस में डूबो करके कहा, हे मेरी माई, यह जनि कतहु कहसी। इस बात को कतहु माने कहीं मत कहिएगा। गोस्वामी जी महाराज माँ को समझाने में श्री राम जी का नाम हरि दिया। हरि कहने का भाव यह है कि श्री राम लला सरकार माँ को समझा करके माँ के विस्मय को, माँ के भय को हरण किए
इसलिए गोस्वामी जी ने कहा हरि जननी बहुविधि समझाई। हरि जननी मां ने, श्री रामलला सरकार ने कहा कि मां आप पुत्र मानने से क्यों डरती हैं? आपने वरदान मांगा है, एक बार नहीं दो दो बार वरदान मांगा है। जब अदिति रूप में थी तब आपने वरदान मांगा है, श्री शतरूपा रूप में थी तब भी आपने वरदान मांगा है, और मैंने आपको वात्सल्य सुख देने के लिए वरदान दिया है। मैंने ही आपसे कहा है कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो फिर जब मैंने कहा कि आपका पुत्र बनूंगा और मैं आकर के पुत्र बनाऊं, तो आप पुत्र मानने में क्यों डर रही हैं, पहले बताइए। इस प्रकार से श्री रामलला सरकार ने कहा आप डरिए नहीं, मैं आपका पुत्र बन के ही रहूंगा, आप मेरी मां बन के ही रहेंगी। अब करना यह है कि आप इस बात को किसी से मत कहिएगा कि हमारा पुत्र, हमारे लाल जी बहुत बड़े हैं अथवा बहुत बड़े मायावी हैं, ऐसा किसी से कुछ मत कहिएगा। अब एक बड़ा सुंदर संकेत है, कहता हूं कहसी सुनु माई। कहता हूं किसी से नहीं कहिएगा। किसी से न कहने का मतलब यह है कि पिताजी से ही मत कहिएगा। अब स्वाभाविक है कि माता श्री कौशल्या जी इस बात को अपने पति से तो कह ही सकती थी, भले ही और किसी से न कहें, लेकिन पत्नी होने के नाते पति से तो कह सकती थी। पर श्री रामलला सरकार बिल्कुल रोक लगा दिए, किसी से नहीं का मतलब पिताजी से भी नहीं, कहीं भी नहीं। ऐसा न हो कि मैके वाले को अथवा यहाँ के किसी को, और खास करके कम से कम पिताजी को, ऐसा किसी से मत कहिएगा। यह स्पष्ट कर दिए श्री राम जी, कहता हूं कहसी सुनु माई, यह जानी कहता हूं कहे सुनु माई। अच्छा, पिताजी को क्यों नहीं बताना चाहिए, उनको बताने में क्या आपत्ति है? तो श्री राम जी कहते हैं कि मां, उनको मैंने वरदान दिया है कि आपका मेरे प्रति हमेशा माधुर्य पूर्वक पुत्र भाव बना रहेगा। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ा मूढ़ कहे किन हो। इसीलिए उनको नहीं बताइएगा कि हमारा पुत्र श्री राम जी बहुत बड़ा है, ऐसा मत कहिएगा, नहीं तो उनको वह सुख नहीं मिल पाएगा। आपके हृदय में मेरा ईश्वरत्व का ज्ञान बना रहेगा, आपके हृदय में जो मेरा ईश्वरत्व है उस ईश्वरत्व का ज्ञान बना रहेगा, साथ साथ वात्सल्य सुख भी प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए आप किसी से चर्चा नहीं कीजिएगा। तो मैया कौशल्या का यहाँ पर मौका है। माँ श्री कौशल्या जी ने कहा, लाला मेरी एक विनती आपसे है। लाल जी ने कहा, विनती क्या, मैं आपका बेटा हूं, आदेश दीजिए। कहा नहीं नहीं, अभी आदेश नहीं, अभी मेरी विनती है। विनती क्या है मां? तो मां ने कहा, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जानी कबहू व्यापई प्रभु मोहि माया तोरी, प्रभु मोहि माया तोरी। श्री कौशल्या जी बार बार कर जोरी विनय करें। अभी तुरंत ईश्वरत्व देखी है। श्री राम जी भले ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे अपना बेटा मानिए, और अभी वो भाव बिल्कुल बना हुआ है। तो माँ कहती हैं हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, अब मोहि मुझे तोरी माया माने आपकी माया कबहू जनि व्यापे, कभी ना व्यापे, ये आपसे प्रार्थना है। माया से बचने के लिए मां कौशल्या जी प्रार्थना कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी मां ने देखा है, देखी माया सब विधि गाढ़ी,
देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। केवल हाथ ही नहीं जोड़ी है, बल्कि वह जीव को भी नचाती हैं। देखा जीव नचावई जाए। माँ ने कहा, आपकी माया ने मुझे भी नचा दिया, इसलिए प्रार्थना है कि आपकी माया मुझे न व्यापे। यह मेरा एक शर्त भी है कि यदि आपकी माया मुझे लगी तो मैं कह दूंगी कि ये मेरा राम, मेरा लाला बहुत बड़ा मायावी है। श्री राम जी ने कहा, ठीक है, मेरी माया आपको नहीं व्यापी। और इसीलिए श्री कौशल्या जी को श्री राम जी की माया कभी व्यापी नहीं। श्री कौशल्या जी को हमेशा श्री राम जी के ईश्वरत्व का ज्ञान बना रहा, और इसीलिए श्री कौशल्या जी श्री राम जी के वनगमन होने पर भी रह गई, नहीं तो नहीं रह पाती। तो अब जनि कवहु व्यापई प्रभु मोहि माया तोरी, यह एक सुंदर लीला हुई। इसके बाद गोस्वामी जी आगे कहते हैं, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दिन्हा। अब श्री हरि श्री राम जी कुछ बड़े हो गए हैं, इसलिए बहुत तरह से बाल चरित किए, और अति आनंद दासन कह दिन्हा, दासों को, भक्तों को अतिशय आनंद प्रदान किए। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि मैं जितना कह रहा हूं इतना ही नहीं है, बल्कि बाल चरित अनंत है, असीम है, अपार है। बहुत बाल चरित किए, दासों को बहुत सुख दिए। गीतावली रामायण में, बाल कांड में, कवितावली रामायण में, बाल कांड में बहुत विस्तार से वर्णित है। सत्योपाख्यान में वर्णन है। अन्य अन्य रामायण में श्री राम जी का बाल चरित विस्तार से वर्णित है। अपने दासों को अतिशय आनंद प्रदान कर रहे हैं। कवितावली बालकांड 4 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू शशि मांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। अच्छा, श्री राम जी बड़े गंभीर हैं, बड़े शांत हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े विनम्र हैं, तो क्या बालचरित कुछ नहीं करते होंगे? सो नहीं, श्री राम लला सरकार बालचरित भी खूब किए। क्या बालचरित किए? तो कहा कि कबहू शशि मांगत आरि करई, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरई। कभी चंद्रमा के लिए श्री राम लला सरकार मचल जाते हैं, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो मां कौशल्या उस विधि को अपनाती हैं। सोने के परात में सुंदर श्री सरयू जल भर करके और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दर्शन कराती हैं, और श्री राम लला सरकार चंदा मामा के साथ खेलते हैं। तो कबहू शशि मांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे।
कभी कभी तो अपनी छाया देख करके डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, ये कौन आ गया। और एक नहीं अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। खंभों में, आंगन में मणि जड़ित खंभे हैं, मणियों से जड़ित आंगन है, तो कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। सोचने लगते हैं कि इतने कहां से आ गए, मैं तो अकेला हूं। और फिर ये भी सोचने लगते हैं कि मैंने तो इनसे कहा था कि आप सरिस खोजऊं कह जाई, निरपतव तनय होब मैं आई। यहां तो मेरे जैसे बहुत है, जिधर देखो उधर ही नजर आ रहे हैं। रूप राशि नृपाजीर बिहारी, आंगन में देख रहे हैं तो डर जाते हैं कि इतने बालक आए कहां से, बिल्कुल हम शकल। तो मां समझाती हैं कि लाला ये तुम्हारा ही रूप है। अब देखो कैसे, कहा देखो बैठ जाओ, सब बैठ गए। कान पकड़ो, सब कान पकड़ते दिखते हैं। तो इस प्रकार से मैया जब समझा देती हैं तो रूप राशि नृपाजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। खुश हो जाते लाला, और श्री राम लला सरकार खुश होकर के नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। तो कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी कभी हठ भी कर जाते हैं। ये बाल क्रीड़ा है, बाल खेल है। आप कहेंगे परमात्मा भगवान एक छोटी सी वस्तु के लिए हट कर गए कि नहीं मुझे बानर ही चाहिए, मुझे घोड़ा ही चाहिए, मुझे हाथी ही चाहिए। इस प्रकार से कहा देखो ये भगवान नहीं, श्री राम जी श्री कौशल्या नंदन बाल क्रीड़ा कर रहे हैं मनुष्य बन करके। तो एक मनुष्योचित बाल क्रीड़ा कर रहा है। अब यहाँ पर भगवान की भगवत्ता मत देखिए, यहाँ पर यह देखिए कि श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र श्री कौशल्या जी के लाला हैं। तो कबहू ऋषियाई कहई हाथी के पुनि, लेत सोई जेही लागी अरे। देखो बालक की जिद होती है, जो मांग किया वही होना चाहिए। ये दोहा प्रसिद्ध है, राजा योगी बाल हट है। राजा का हट है वो सयानेपन में है, योगी का हट है वो भी सयानेपन में है, लेकिन बालक का ये बाल हट होता है। माता पिता भी समझते हैं, सब लोग जानते हैं कि बाल हट है। अब वो बालक जो मांग कर रहे हैं वह दीजिए, उनको ये नहीं मालूम है कि असली है कि नकली है, और उनको चाहिए तो चाहिए। आगे प्रसंग में हम लोग चर्चा करेंगे। बानर के लिए मचल गया, हमको बानर ही चाहिए। अच्छा, श्री रामलला सरकार कोई सामान्य व्यक्ति का लाला नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट मतलब सार्वभौम राजा, संपूर्ण भूमंडल के अधिपति श्री चक्रवर्ती जी महाराज हैं। और उनके राजकुमार जिस चीज के लिए अड़ जाए, जिस चीज के लिए जिद कर जाए, तो चाहे वो जहां मिलेगा, चाहे वो स्वर्ग में मिले चाहे पाताल में मिले, उनके लिए आएगा, लाया जाएगा। और महाराज भी बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो श्री राम जी भी इस प्रकार की लीला करते हैं, सब प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं। गोली डंडा भी खेल रहे हैं, कंदुक भी खेल रहे हैं। तो बहुत विस्तार से जगह वर्णन है, गीतावली में खूब विस्तार से वर्णन है। तो कबहू ऋषि आई कहई हटके पुण्य लेत सोई जेहि लागी अरई। और फिर कभी कभी कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबई मन मोद भरई। अब कबहू करताल बजाई के नाचत। अच्छा, श्री राम लला सरकार के परिकर में इनके बाल सखा भी बिल्कुल इनकी इच्छा के अनुरूप सब करते हैं। कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ समवयस्क बराबर के हैं सब। और 4 राजकुमार है, फिर विभिन्न
जो बालक लोग हैं, श्री राम जी के मित्र सखा लोग सब आते हैं। तो कबहू करताल बजाए, माँ ने कहा कि लाला आज आंगन में ही खेलना है। अच्छा माँ ठीक है। कबहू करताल बजाई के नाचत मात सबई मन मोद भरई। गोस्वामी जी ने कहा मेरी प्रार्थना है इस दास के हृदय रूपी आंगन में ही लाला विहरण करें। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरई। तुलसी मन मंदिर में बिहरई। एक दिन की बात है, एक दुल्हन अयोध्या जी में आई। अब चूंकि कुल की परंपरा है वह बाहर जा नहीं सकती, राजमहल तक तो पहुंचना उनके लिए बहुत कठिन काम है। लेकिन वह अपने मैके से, अपने नैहर से ही सुन चुकी हैं, तो उस लालसा को संजो करके अयोध्या जी में ससुराल में आई हैं, दुल्हन है। अब उनके मन में बड़ी बेचैनी हो गई कि हम लाला का दर्शन नहीं कर पा रही हैं, दर्शन से वंचित है, क्या करूं, कैसे करूं दर्शन हो। तो मन में सोचा कि बिल्कुल अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह मैं चली जाऊंगी। सब लोग सोते रहते हैं और मैं राज दरबार में जाकर के लाला को दर्शन करके चला आऊं। तो फिर इनके मन में आया कि ये कैसे हो सकता है कि जितना जल्दी मैं जाऊं उतने जल्दी श्री राम लला सरकार बाहर हो, आंगन में हो अथवा राजद्वार पर हो। मैं तो भीतर जा नहीं सकती राजमहल में। पूछा जाएगा कहां से आई हैं आप, क्यों आई हैं। और यदि मैं कहूं कि दर्शन के लिए आई हूं तो फिर कहेंगे अभी लाला तो सो रहे हैं। तो मन में बहुत तर्क वितर्क हुआ, लेकिन अब उनको कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, मन में भारी बेचैनी है, बिना दर्शन के मन मान नहीं रहा है। रात्रि भर नींद नहीं आई, कुछ खाया पिया नहीं, बड़ी बेचैनी है। तो श्री राम लला सरकार इनकी भावना को जान गए, इनकी इच्छा को जान गए। अब क्या हुआ, श्री राम लला सरकार आज बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में जग गए। जैसे ये चलने की तैयारी की वैसे जग गए उधर। अब ये निकल करके दबे पांव धीरे धीरे राज द्वार की ओर जा रही हैं। सब सो रहे हैं। तब तक उधर से श्री राम लला सरकार मचल गए, जगते ही मचल गए। बालक है, मचल जाए तो उनको मनाना, खुश करना ये माता पिता के ही बस की बात है। तो अब माँ कौशल्या जी बार बार उनको दुलरा रही हैं, लेकिन बार बार मचल रहे हैं। मानो उनका इशारा है कि हम बाहर जाएंगे, बाहर ले चलिए हमको। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज गोदी में लेकर के और आंगन में आए। आंगन में भी लाला खुश नहीं हुए, इशारा कर रहे और आगे बढ़िए। राजद्वार पर आ गए। राजद्वार पर आ गए। इसी बीच ये भी पहुंच गई और जी भर करके देख लिया और दर्शन करके फिर वापस आ गई। और फिर वापस आ करके कहने लगी अपनी उन जो सहेली हैं, जो उनके साथ के, उनसे कहने लगी, सखी अवधेश के द्वारे सकारे गई। बिल्कुल सकारे में गई थी। अरे कब गई? कहा जब तुम सब सो रही थी तब गई। ऐसा कहा। हाँ, और वो कहा है ना, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो मेरे मन में इच्छा थी दर्शन की, मैं सकारे गई। कविता वाली बालकांड प्रथम पद में अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। जैसे मैं पहुंची, देखो ठाकुर जी की श्री राम लला सरकार की कृपा तो देखो। अरे जैसे मैं गए वैसे सुत गोद के भूपति लैनिक से। भूपति महारानी नहीं, महाराज गोद में लेकर के बाहर आ गए थे। अच्छा, ये तो तुम्हारा सौभाग्य था कि गई और
महाराज लाला को लेकर बाहर आ गए। कहा हाँ, मेरा भाग्य ही तो था, दिन में मैं जा नहीं सकती। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे, अवलोकी हो सोच विमोचन को। अरे सखी, मैंने जैसे देखा वैसे ठगा गई, और यदि तुम कहती हो कि ठगाना अच्छा नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगी, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। जो न ठगाए उनको धिक्कार है सखी, ऐसा कहा। अब ये इस प्रकार से सुना रही है, जो सुन रही है उनके मन में बेचैनी हो रही है। अब मैं भी जाऊं। कहा सुबह सुबह बिल्कुल लाला जो सो के जगते हैं उस समय के दर्शन, फिर तो कहना ही क्या है। मैं तो ठगी सी रह गई सखी, और जो ना ठगा है उनका धिक्कार है। तुलसी मन रंजन अंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। अच्छा, मैया कौशल्या जी श्री रामलला सरकार को बिना अंजन लगाए बाहर नहीं जाने देती हैं, लगाती है। तो तुलसी मनोरंजन, लाला बहुत जल्दी जग गए थे, तो इसलिए माँ ने उनको अंजन लगा रखा है। तुलसी मनोरंजन अंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभे, नवनील सरोरुह से विकसे। अब इस प्रकार से उन्होंने वर्णन कर दिया है कि जो सुन रही हैं वो दूसरे दिन सकारे जरूर जाएंगे, और फिर वे जिनसे कहेंगे वे भी जाएंगे। तो श्री रामलला सरकार इतना जल्दी सबको दर्शन नहीं देंगे। जो इन दुल्हन की भांति बिल्कुल दर्शन के लिए व्याकुल होंगी, उनको दर्शन लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री राम जी नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम समजान जथारथ। तो अति आनंद दासन कह दिन्हा, बहुत आनंद दासों को प्रदान कर रहे हैं। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। कछुक काल बीते सब भाई। कछुक काल बीते अर्थात कुछ समय बीतने पर सब भाई माने चारों भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े हो गए, और परिजन माने कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। अब श्री रामलला सरकार अपने बाल सखाओं के साथ राजमहल के आसपास के मोहल्लों में जाने लगे। धीरे धीरे अब निकलते हैं, और जिधर निकल गए उधर फिर कहना ही क्या है, लोगों की बड़ी भीड़ हो जाती है। राजकुमार जी इधर आए, राजकुमार जी इधर आए, जिधर गए उधर ही शोर मच जाता है। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। अब आप जरा सोचिए, जो माताएं देखती हैं उन लोगों के मन में जरूर चाहना होती है कि हम अपने राजकुमार जी कुछ खिलावें, और श्री रामलला सरकार किसी के मन को तोड़ते नहीं हैं, किसी के मन को नहीं दुखाते हैं, सबकी भावना को आदर करते हैं। थोड़ा पाए छोड़ दिए, चल दिए, मचल गए। अच्छा, जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो सुवासिनी हैं, जिस भावना से श्री रामलला को देखती हैं, जो चाहती हैं, उनकी वह इच्छा अवश्य पूर्ति श्री रामलला सरकार करते हैं। और ध्यान रखिएगा, श्री रामलला सरकार मर्यादित लीला करते हैं, और मर्यादा में एक राजकुमार की भांति राजमार्ग से वह गलियों में चलते हैं, साथ में बहुत मित्र लोग। तो हमारे श्री रामलला सरकार ऐसा नहीं कि अभी चोरी आदि वाली बात में नहीं, इनको मानना चाहिए। जैसे
श्री यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी लाला सरकार वे तो जिधर जाते हैं उधर शोर मचाते हैं चोरी के लिए। तो कछु काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदायी। परिजन माने कुटुंबियों को सुख देने के लिए बड़े हो गए। 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में ऐसा समझना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि चूड़ाकरण संस्कार आगे होने जा रहा है, जिसको मुंडन संस्कार कहते हैं, वह 3 वर्ष के बाद ही होता है मुंडन संस्कार। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाई। गुरु जी जाकर के चूड़ाकरण किए। पुनि माने फिर, विप्रन माने ब्राह्मणों ने बहुत दक्षिणा पाई, ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा मिली। कभी श्री चक्रवर्ती जी किसी संस्कार के लिए बुलाते हैं तो कभी गुरु जी चक्रवर्ती जी को याद दिलाते हैं, राजन लाला का अमुक संस्कार अब होना चाहिए। फिर तो जो भी संस्कार होता है बड़े धूमधाम से, किसी गरीब के बालक का संस्कार नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट श्री अवधेश जी के बालक का, राजकुमार का संस्कार है। और फिर ऐश्वर्य देश में देखिए तो सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम जी का संस्कार हो रहा है। यहाँ तो सब उपस्थित होते हैं। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाई, जाकर चूड़ाकरण के कहा? तो हमारे गुरु जी कहा करते थे, नागेश्वर मंदिर में जाकर के वहां पर श्री रामलला सरकार का मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। क्योंकि मुंडन आज भी विशेष तीर्थस्थल देव मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। चूड़ाकरण, बालक का जन्म होते ही माता पिता पहले मान लेते हैं कि अमुक जगह हम अपने लाला का मुंडन संस्कार करेंगे। तो चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाई। श्री नागेश्वर भगवान महादेव के प्रांगण में श्री सरयू जी के तट पर, वहीं पर चूड़ाकरण का सारा प्रबंधन हुआ। खूब बाजा बजा, खूब उत्सव मनाया गया। मंगल गीत हो रहा है, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, पुष्प वृष्टि हो रही आकाश से, और सुंदर श्री रामलला सरकार का मुंडन संस्कार गुरु जी स्वयं करवा रहे हैं। ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी जा रही है। चूड़ाकरण, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चक्रवर्ती राजकुमार के सिर पर चूड़ा नहीं चलाया जाता है, चूड़े का स्पर्श नहीं किया जाता है, इसलिए चूड़ाकरण माने ये समझना चाहिए वो चूड़ा पहनाना। चूड़ामणि उतारी तब दयो, चूड़ा पहनाना। लेकिन संतों का कहना यह है, अयोध्या जी के संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि चक्रवर्ती राजकुमार जब चक्रवर्ती पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जब उनका अभिषेक हो जाता है, राज्याभिषेक, तब उसके बाद उनके सिर पर छुरा नहीं चलाया जाता है, छुरा नहीं छुआया जाता है। और ये तो संस्कार है। यदि ये संस्कार नहीं मनाया जाएगा तो एक संस्कार ऐसे रह जाएगा। इसलिए संस्कार सबका होता है। मुंडन संस्कार जिसको कहते हैं, चूड़ाकरण। तो चूड़ाकरण का मतलब क्या हुआ? चूड़ाकरण का मतलब ये हुआ, चूड़ा माने शिखा, शिखा रखा गया, शिखा रखा गया।
अब आजकल तो कुछ लोग मुंडन कराते सब केस समाप्त करा देते, सब बाल उतरवा देते हैं। ऐसा नहीं, विधि ये है कि गर्भ का वो केस रहना चाहिए, वो बाल रहना चाहिए यहाँ पर, और शिखा होनी चाहिए। ये जो वैदिक परंपरा में जो संस्कार है उसमें संस्कार है। जो 10 संस्कार है वह कहीं कहीं 16 संस्कार का नाम लिया जाता है, उसमें एक संस्कार है ये। तो चूड़ा रहना मतलब शिखा रहनी चाहिए। अब जो लोग शिखा का महात्मा नहीं समझते वो लोग शिखा रखना बंद कर दिए। लोगों की स्थिति यह है कि भेड़िया धसान वाली स्थिति है। भेड़िया धसान इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि भेड़ी की प्रकृति ये होती है, एक भेड़ी जो आगे वाले जिधर जाएगा उधर वाला उसके साथ ही सब भेड़िया जाएगी। ये भेड़िया धसान इसको कहते हैं। एक भेड़ी पहाड़ पर जाएगी तो सारी भेड़िया जाएगी, एक भेड़ी गड्ढे में जाए तो सब चले जाए। वैसे ही कोई एक विशेष पद पर है, वो जैसा केस रखा वैसे सब रख लिया। अरे क्यों रखा ये तो जानो पहले। तो शिखा, साकेतवासी पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि हिंदुओं का एंटीना खत्म हो गया, इसीलिए एरियल एंटीना खत्म हो गया, इसीलिए उसकी जो विचार शक्ति थी वो कमजोर हो गई, बुद्धि कमजोर हो गई। तो महाराज जी पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि भाई शिखा होनी चाहिए। अच्छा, क्यों नाम के पुस्तक में इस विषय पर बड़ा स्पष्ट किया गया है कि बड़े बड़े जो शोधकर्ता वैज्ञानिक लोग थे वे लोग भी केस रखते थे। क्यों? उस केस से, अब हिंदू में तो हिंदू धर्म में तो शिखा रखने की बात है। अब जो नहीं रख रहे कौन धर्म वाले हैं आप सब खुद समझिए। तो हिंदू धर्म में शिखा रखने की बात है, तो उस शिखा के रखने की बात, चोटी रखने की बात वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकारा है क्योंकि हमारी जो सुषुम्ना नारी है उसकी सुरक्षा होती है केस से। तो क्यों नाम के पुस्तक में तो इस विषय पर बहुत अच्छी बात कही गई है और प्रमाण के साथ कही गई, उदाहरण दिया गया है कि केस से क्या लाभ होता है। शिखा होनी चाहिए, बाल होना चाहिए। तो गर्भ के बाल रखा जाता है, केस रखा जाता है यहाँ पर मुंडन कराने में। उसको कहते चूड़ाकरण की न गुरु जाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। श्री राम जी का अभिषेक अयोध्या जी में उस समय न हो करके वनवास हो गया, और जब श्री राम जी वन से आए तो गोस्वामी जी ने कहा पुनिज जटा राम विवराए, तिलकोत्सव होना था। श्री राम जी के साथ साथ श्री राम जी के तीनों भाइयों का संस्कार सब हो रहा है। श्री राम जी इस बात को आगे कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत वियाह। एक बात ध्यान दीजिएगा, उस चौपाई में चूड़ाकरण नहीं लिखा है, कर्ण वेद लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कर्ण वेद हुआ है तब चूड़ाकरण हुआ है। भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत वियाह, संग संग सब है उछाह। तो कर्णवेद भी हुआ है। कर्णवेद माने कान छेदाना। तो गुरु जी महाराज चूड़ाकरण श्री नागेश्वर मंदिर में करवाए हैं। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। ब्राह्मणों ने बहुत दक्षिणा पाई। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। चारों सुकुमार, अपारा, परम मनोहर चरित करत फिरत। चारों सुकुमार श्री रामलला सरकार,
श्री भरत लाला सरकार, श्री लक्ष्मण लाला सरकार, श्री शत्रुघ्न लाला सरकार, चारों सुकुमार, चारों लाल जी परम मनोहर। परम मनोहर माने अतिशय मन को हरने वाला, सुंदर चरित्र, करते फिरते माने विचरण करते हैं। कभी इस मोहल्ले में गए, कभी उस मोहल्ले में गए, कभी उस मोहल्ले में गए, और जहां जहां जो भक्त जैसी भावना करते हैं वहां पहुंचते हैं। वहां जा करके अपने बाल सखाओं के साथ बाल भोग करते हैं। वहां इस प्रकार से उनको सुख प्रदान करते हैं। तो श्री राम लला सरकार और श्री कृष्ण लला सरकार में अंतर यह है कि श्री कृष्ण लला सरकार के भगत लोग चाहते हैं आके चोरी करें, और श्री राम लला सरकार के भक्त लोग चाहते नहीं आए और हम उनका स्वागत करें, आरती करें, उनका सम्मान करें, उनको बाल भोग करावें। तो श्री राम लला सरकार अपने राजा शाही ठाठ में अपने मित्रों के साथ पहुंचते हैं और उनका मनोरथ पूरा करते हैं। करत फिरत चारु सुकुमारा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। जोई माने जो, मन से, कर्म से, वचन से अगोचर हैं, सोई माने वही प्रभु श्री दशरथ जी महाराज के अजीर माने आंगन में विचरण कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज के आंगन में विचरण करके श्री चक्रवर्ती जी को सुख प्रदान कर रहे हैं। श्री राम जी बाल लीला कर रहे हैं और बाल लीला के द्वारा श्री महाराज को, महारानियों को, पूर्ववासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। आज प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।